तो हेलो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि मंडे को कैसे ट्रेड करना और क्या प्लान होगा दोस्तों। ठीक है। एंड जब भी मैं आपको इम्पोर्टेंस पॉइंट बताता हूँ, उस पॉइंट को अगर आप गौर करोगे तो आप बहुत कुछ, आप हर एक वीडियो से आप सीखते जाओगे और आपकी ट्रेडिंग जो है बेटर होती जाएगी। ओके दोस्तों। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दोस्तों यहाँ पर आपको डेटा के साथ आप ट्रेड करो, तब जाके आपको बड़े प्लेयर जब ट्रेड कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में आप ट्रेड करने की कोशिश करो। बड़े प्लेयर का डेटा आपको ट्रैक करने के लिए ओपन इंटरेस्ट प्लस ऑप्शन चैन आपको देखना होगा, तभी जाके आप आप पता कर सकते हो कि मार्केट में होने वाला क्या है। करेक्ट है। आप सिर्फ चार्ट देख के आप ये अनुमान या गेसिंग वाला जो खेल है, आप अगर इस तरह के खेलते हो तो वो फिर आप खतरनाक होता है और उसमें प्रॉफिट कम होता है, लॉसेस ज्यादा होता है। तो ये बात कर रहे थे कि 42,400 का आसपास, यानी 42,300 के यहाँ पर क्लोजिंग है, तो 42,400 और 300 के बीच में आखिर मंडे को मार्केट क्या पॉसिबिलिटी क्या है, वो थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। करेक्ट है। तो अगर एक पॉइंट अगर आप देखोगे 42,100 पे, यानी कोई सेलर्स नहीं, यानी एग्जिट हुआ है, मार्केट अप गया है। ठीक है। मार्केट अप गया, बट सिर्फ और सिर्फ 42,100 पे ही सेलर्स यहाँ पर एग्जिट किया। बाकी सभी स्ट्राइक प्राइस आप देखोगे यहाँ पर आपका क्या है कि सेलर्स अभी भी एक्टिव है। ओके। एंड प्लस करंट प्राइस पे 42,300 पे, करंट प्राइस पे भी यहाँ पर आपका क्या है कि सेलर्स एक्टिव है। और प्लस अगर आप देखोगे 42,400, 42,500, 42,600, सभी पर यहाँ पर आपका सेलर एक्टिव है। तो आप ये, हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते मंडे को कि बहुत तगड़ा मूव होगा अप साइड के लिए, बुलिश साइड के लिए, जैसे आज हुआ है उसे मंडे को भी होगा। ये हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते और ना ही चांसेस है कि इतना बड़ा मूव हो जाएगा। करेक्ट है। 200-300 पॉइंट का मूवमेंट होगा, बट उतने में मार्केट क्या होगा, 200 पॉइंट ऊपर जाएगा तो 100 पॉइंट मार्केट नीचे आएगा, फिर 200 पॉइंट ऊपर जाएगा तो फिर 50-60 पॉइंट करेक्शन होगा। ओके। तो कुछ इस तरह का मार्केट चलेगा, यानी हायर हाई हायर लो, इस तरह का कुछ करके रेंज होके मार्केट बुलिश जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से डेटा जो है यहाँ पर आपका क्रिएट किया गया है। तो ये पॉसिबिलिटी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ओके। अब अगर डेटा की क्लियरली अगर हम बात करें 42,300 पे, तो ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पर बाइंग हुआ है और यहाँ पर आपका सेलिंग हुआ है। तो सबसे ज्यादा आपका क्या हुआ, सबसे ज्यादा आपका बाइंग हुआ है। ओके। लगभग 12:30 बजे के आसपास। तो वही जब ब्रेकआउट का, जब मैंने अपडेट किया था 12:07 में मैंने अपडेट किया था, और उसके बाद 12:15 के बाद मोमेंटम स्टार्ट हुआ था। ठीक है। तो इम्पोर्टेंस पॉइंट यहाँ पर ये है कि सेलर तो बिल्कुल यहाँ पर क्या है कि सेलर ने पोजीशन को एग्जिट किया है, तो 42,300 ब्रेक हो जाएगा आसानी से, मार्केट क्या होगा, बुलिश हो जाएगा। ठीक है। एंड सेम अगर नियरली स्ट्राइक प्राइस 42,400 को देखो तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि मार्केट में आखिर होने क्या चाहिए। अगर मार्केट बुलिश ओपन होता है तो मार्केट में क्या होना चाहिए। यहाँ पर क्या है कि आप देखो सेलर्स ने पोजीशन को बहुत ही कम एग्जिट किया है। ओके। पोजीशन आप देखो बहुत कम एग्जिट किया, लगभग 11:30 से 12:20 के बीच यहाँ पर पोजीशन एग्जिट है। बट ओवरऑल देखोगे दोनों तरफ से पोजीशन, क्योंकि यहाँ पर सेलर 1:30 के बाद फिर से एंट्री लिया है। ओके। एंड उसके बाद बायर तो एंट्री लिया ही लिया है। करेक्ट है। तो दोनों तरफ से पोजीशन एक्टिव है। मेरे कहने का मतलब ये दोस्तों कि मोमेंटम तभी मिलेगा बैंक निफ्टी में अगर मार्केट 42,300 एंड 400 के यहाँ पर अंडर में ओपन होता है। करेक्ट। अब अगर बात कर लेते हैं कि मार्केट अगर 100 पॉइंट प्लस ओपन होता है या माइनस ओपन होता है, तो ये जो सेलर्स एंड बायर वाला डेटा है ये तुरंत चेंज हो जाएगा। ओके। इस पॉइंट को ध्यान रखो। अब जैसे हम मानते हैं कि 42,600 पे मार्केट ओपन होता है, सबसे पहले बुलिश को समझ सकते हैं कि मार्केट क्या है, गैप ओपन हुआ 42,600 पे। तब आपको ये चीजें समझना है कि 42,600 पे ऑलरेडी कितना कॉन्ट्रैक्ट का है, एक्टिव है। ओके। कितना कॉन्ट्रैक्टिव है, तो यहाँ पर सेलर देखो है ही नहीं है, यानी 2 टाइम्स सेलर्स क्या है यहाँ पर एग्जिट है। ओके। एंड नियरली आप देखो यहाँ पर कंटिन्यू बायर्स एक्टिव है, और ये सेलर्स छोड़ी दो। एंड यहाँ पर कुछ क्वांटिटी के साथ यहाँ पर आपका सेलर्स इंटर है। बट जब मार्केट 300 पॉइंट गैप अप ओपन होगा, 600 की हम बात कर रहे थे, मार्केट वैल्यू जब 300 पे है, तो 300 गैप अप ओपन हुआ। ओके। 300 गैप अप हुआ तो डेटा क्या होगा, इंक्रीज होगा बुलिश साइड है, और इन लोग का क्या होगा, सेलर साइड से क्या होगा, एग्जिट होगा। करेक्ट। अब ये कैसे आप पता, मतलब कि आप चार्ट पे कैसे इसको देख सकते हो कि सेलर साइड पोजीशन एग्जिट हो रहा है या उस समय पोजीशन ऐड किया जा रहा है मार्केट को डाउन ट्रेंड लाने के लिए। तो इसका मैं एक रूल आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप समझ लो। ओके। यहाँ पर आप समझो दोस्तों कि यहाँ पर बाय हुआ। करेक्ट। एक ने बाय किया, एक ने सेल किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ आज। ओके। अब मान लेते हैं कि जो सेलर्स ने क्या किया है, एंड क्या किया है, बाय किया, सी को क्या किया उसने, एंड सी को उसने क्या किया है, शॉर्ट किया।
ओके। सीए को, क्योंकि सेलर क्या होता है, सीए को शॉर्ट करता है। ओके, तो सीए को शॉर्ट किया है, इसका मतलब मार्केट क्या होगा, डाउन आएगा। ओके, एंड पुट को शॉर्ट किया है, इसका मतलब मार्केट को रिवर्स करेगा, बुलिश के लिए। करेक्ट। अब ये समझो, वो सेल करके क्या कर रहे हैं, सेल करके बाय कर रहे हैं, है ना। पहले सेल कर रहे हैं, फिर जाके बाय कर रहे हैं। ओके, तो उन लोगों ने ऑलरेडी क्या हुआ, सेल किया हुआ है। तो मार्केट क्या होगा, जब वो लोग का पोजीशन, सेल वाला पोजीशन को हम क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे, यानी हम बाय करेंगे सेल वाले पोजीशन को। ओके, तो हम बाय करते हैं। करेक्ट, तो बाय करेंगे तो पोजीशन जो है, मार्केट क्या है, बुलिश जा रहा है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, सी को क्या कर रहे हैं अपन, हम सी को क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, है ना। ये आप बहुत ही बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूँ, बहुत ही सीक्रेट चीजें बता। सी को क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, और सेलर ने पोजीशन क्रिएट किया है डाउन लाने के लिए, उसने क्या किया, सेल किया है। तो सेल करके वो भी बाय कर रहा है, मतलब पोजीशन एग्जिट कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। तो बाय करने पे क्या होगा, मार्केट ऑलरेडी मोमेंटम में है, क्योंकि यहाँ पर हम सी को बाय कर रहे हैं, मार्केट बुलिश ओपन हुआ है, तो हम बाय करेंगे, मार्केट मोमेंटम। और ये जब एग्जिट करेगा, तो ये भी उस केस में क्या कर रहा है, बाय ही कर रहा है, सेल नहीं कर रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या हो, आप समझने की कोशिश करो। तो जब ये भी बाय करेगा, इस पॉइंट पे ये भी बाय कर रहा है, सेलर्स बाय कर रहा है, हम लोग भी बाय कर रिटेल, तो मार्केट क्या होगा, तो मतलब दुगना स्ट्रेंथ के साथ मार्केट मूव होगा अप साइड के लिए। ओके, तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखो दोस्तों। ओके, बाकी मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, बाकी इसको डीपली में आप देख सकते हो, बहुत सारी वीडियोस हैं। कमेंट करोगे, मैं आपको डिटेल पूरा लाइव बता दूंगा, लाइव ट्रेड करके बता दूंगा आपको कैसे इसको समझा जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि पहले ये 400 पे जब मार्केट ओपन होता है, सिंपल आपको यहाँ पर देखना है, 5 से 10 मिनट, यानी 9:20 तक। ओके, यानी 9:20 पे ही आपको क्लियर हो जाएगा, यानी 5 मिनट अगर यहाँ पर प्राइस अगर मोमेंटम करता है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनता है, इसका मतलब ये है कि मार्केट फिर रिवर्स नहीं होगा, फिर वो मार्केट अप ही जाएगा। करेक्ट। बट अगर कोई रिजेक्शन वाला कैंडल बनता है और 9:30 तक, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, 9:30 तक अगर मार्केट रेंज कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि सेलर साइड से पोजीशन एडिंग किया जा रहा है, एडिंग किया जा रहा है और एडिंग किया जा रहा है। करेक्ट। अब वहीं पर आपको समझना है कि सेलर साइड से एग्जैक्टली पोजीशन क्या है, कि अप साइड ब्रेकआउट होगा, डाउन साइड। सेलर साइड पोजीशन ऐड हो, इसका मतलब मार्केट डाउन साइड ब्रेकआउट नहीं है, तभी जाके आपको सेल करना है। अगर पोजीशन डाउन साइड के लिए ऐड हो रहा है और मार्केट अप साइड के लिए ब्रेकआउट हो रहा है, तो कुछ टाइम बाद मार्केट क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, और प्रीमियम बढ़ेगा भी नहीं। तो इस पॉइंट को, 42,400 का आपको इस पॉइंट को ध्यान देना, और सेम आपको यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, 42,100 पे एंड 42,000 पे, यही कॉन्सेप्ट सेम आपको समझना है। तो जब भी प्राइस रेंज हो रहा हो, आपको ऑप्शन चेन ओपन करना है। आप एनएससी वाला भी ऑप्शन चेन ओपन कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वाई पल्स वाला। सिंपल आपको इन दोनों लेवल के आसपास अगर प्राइस ओपन होने के बाद रेंज हो रहा है, तो आपको डायरेक्टली जाना, आपको क्या देखना है, ऑप्शन चेन में जाना है, एक सिचुएशन आपको पकड़ना है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो आपको एक सिचुएशन पकड़ना है। आपको मार्केट गैप ओपन होता है, तो पुट साइड का आप छोड़ ही दो, पुट का साइड का मत देखो, पुट साइड में तो ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है आपको, नहीं, सेल साइड, उसका अपोजिट देखो, कि आखिर में यहाँ पर पोजीशन इंक्रीज हो रहा है या नहीं। अगर इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसका मतलब पुट साइड में ऑटोमेटिक आपको पता चल जाए कि मार्केट पोजीशन ऐड होगा। जब इसमें नहीं ऐड होगा कॉल साइड में, तो इसका मतलब पुट साइड में ऐड होना ही होना है। ओके दोस्तों, तो इस पॉइंट को आप समझने की कोशिश करो। आपको हमेशा अपोजिट देखना है। अब जैसे अगर मैं बात करूं कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड खुलता है, यानी 42,000 या 42,100 पे, तो आपको क्या देखना है उस वक्त आपको सिंपल, आपको क्या देखना है दोस्तों, आपको ये देखना है कि पुट साइड वाला, ठीक है, ऐड द मनी से आपको आउट ऑफ द मनी में यहाँ पर 3-4 स्ट्राइक प्राइस पे आपको नजर रखना है। अगर इसमें पोजीशन एडिंग हो रहा है, या इसमें पोजीशन एडिंग हो रहा है, तो सिंपल आपको ये समझ जाना है, यहाँ पर पोजीशन ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब अपने को सेल नहीं करना है, सिंपल अपने को बाइंग के लिए फिर प्लान करना है। ओके, और अगर पोजीशन नहीं ऐड हो रहा है, आप समझो यहाँ पर, अगर पोजीशन नहीं ऐड हो रहा है पुट साइड में, इसका मतलब डेफिनेटली मार्केट डाउन ट्रेंड पे चलेगा। ओके, तो आपको ये दो रूल आप याद रखो दोस्तों, आप डेली अर्निंग कर सकते हो। बाकी आप टेलीग्राम को फॉलो करते रहो। यहाँ पर मैं 10-10 सेकंड, 15-15 सेकंड वाला जो ट्रेड मैं लेता हूँ, टारगेट स्ट्राइक प्राइस वाला, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इस वीडियो। ये टारगेट स्ट्राइक प्राइस का कैसे समझाता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको हिंट बताता हूँ कैसे आप समझते हो। सिंपल आपको क्या देखना है, आपको सबसे पहले सेक्टर देखना है दोस्तों। ओके, इस सेक्टर को देखना है आपको, एक सीक्वेंस में होना चाहिए, या तो बुलिश होना चाहिए या तो बेरिश होना चाहिए। ओके, तो एक सीक्वेंस, जैसे आज का जो हमने ट्रेड किया था वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमने 1100 का ये प्रॉफिट किया था। वो मार्केट तो काफी ज्यादा गया था, 80 पॉइंट, मैंने 40 पॉइंट ही कैप्चर किया था। ये सीक्वेंस आप देखोगे, यहाँ पर क्या है कि आपका बुलिश साइड है, सिर्फ एनर्जी सेक्टर बेरिश है।
एनर्जी सेक्टर जब भी आप बैंक निफ्टी बाय करो तो एनर्जी सेक्टर मैटर नहीं करता है कि आपको क्या करना है, ओके। बट आईटी सेक्टर मैटर करता है, या एफएमसीजी, क्योंकि निफ्टी में ये ज्यादा इसका वेटेज, ओके, तो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि निफ्टी मूवमेंट नहीं करेगा तो बैंक निफ्टी अगर अपसाइड मूवमेंट करेगा तो डेफिनेटली वो 5-4, जब निफ्टी डाउन ट्रेंड आ रहा है तो बैंक निफ्टी क्या करेगा उस वक्त, 5-10 मिनट तो वो पक्का इसको फॉलो करेगा, ओके। 5-10 मिनट जरूर फॉलो करेगा निफ्टी को, जब निफ्टी यहाँ पर क्या होगा, गिरेगा तो, ओके। तो वही आपको बेनिफिट उठाना होता है। एंड स्ट्राइक प्राइस को भी चूज करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्राइक प्राइस चूज करने का वो तरीका जहां पर आपको ये देखना है कि एट मिनिमम आपका एक साइड सेलर साइड, जैसे कि यहाँ पर एग्जिट हो गया है, बट यहाँ पर कम क्वांटिटी, एक साइड कम क्वांटिटी होने चाहिए और एक साइड ज्यादा क्वांटिटी होनी, यानी ओपन इंटरेस्ट एक साइड ज्यादा होना चाहिए, एक साइड कम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर माइनस हुआ है तो इसका मतलब हम प्लानिंग कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्या है कि माइनस में, माइनस वाला नहीं होना चाहिए, बहुत ही कम क्वांटिटी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर 3 लाख है ना, जैसे 42,700 अगर हमको पुट बाइंग करना है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या कि अपोजिट साइड ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है, ओके, कॉल साइड, तो ये अच्छी बात है हमको पुट बाय करने के लिए। बट इसमें क्या होना चाहिए, कम कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी ये पुट साइड है तो ये हमारा क्या है, बायस एरिया हो गया, ओके। तो हमारा क्या होगा यहाँ पर, वो क्या कि यहाँ पर एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बहुत कम होना चाहिए, तो उस पर अगर आप ट्रेड निकालोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा, करेक्ट। वो मूवमेंट स्ट्राइक प्राइस करेगा ही करेगा, 40-50 पॉइंट, 30 पॉइंट का आप ध्यान रखिए, आपको तभी ट्रेड करना चाहिए, ओके। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को वॉच करने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया कि कैसे अपने को ट्रेड निकालना है इन सभी स्ट्राइक पर। सेम वही 42,700 42,600 पे सेम वही रूल आपको फॉलो करना है, और सेम आपका ये 42,100 पे एंड 42,000 पे आपको वही रूल फॉलो करना है, ओके सर। बाकी कोई भी डाउट होता है तो वो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए दोस्तों, ओके। एंड बाकी लाइव मार्केट में मैं अपडेट आपको देता रहता हूँ, जैसे आज हमने अपडेट दिया था, आप देख सकते हो 9:11 पे अपडेट दिया था। 2 स्ट्राइक मैंने बताया था, और दोनों स्ट्राइक में से एक मैंने बाय किया था 42,023 को बाय किया था 42,300 पे, है ना। तो उसी तरह से आपको भी यहाँ पर आपको वाच करते रहना, लाइव मार्केट में अपडेट करता रहता हूँ, और अपना जो ट्रेड लेता हूँ वो भी मैं आपको भेजता रहता हूँ, जिससे जिससे कि आपको हेल्प हो दोस्तों, ओके दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।